निनंद सहाय परमिता ते पदवेन्द्र पर नमियो सिद्ध सभा गुरु वे गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि संसार निवा धर्म युक्त जिनवरी परिखति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर जो देखो गुरु को धर्म को साची को नमस्कार। श्री धर्मचरण सुंदरगाथा जी मंगलाचरण। दुनिया आज भैया उत्तम त्याग और उसके साथ दान। त्याग और ध्यान दो एक समानांतर चीजें हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग है। त्याग के बिना दान नहीं होता। जब तक त्याग की भावना ना हो तब तक दान नहीं होता, और बिना त्याग की भावना के जो दान होता है वो दान नहीं होता, मत मान का साथ होती है। तो अपन पहले गुरुदेव त्याग का क्या कह रहे हैं, त्याग धर्म गुरु आचार्य तानपुरन स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पहले अपन ये देख लें, उसके बाद फिर अपन अपनी चर्चा करते हैं। त्यागम तीर्थ तीर्थ परे परिजय है सर्व संत विनयंत स्वयं। गुरुदेव कहना दिया त्याग क्या है। त्यागम तिक्त तिक्त पर परजय, पर पर्यायों का त्याग ही मात्र त्याग। क्या हुआ इसका? जब आप कह रहे हो पर पर्याय ही है, तो उसका त्याग कैसा? वो पर पर्याय है तो अच्छे से सुनो। इसका मास्टर नीचे मास्टर को एक पॉइंट होगा, 4 5 6 पे 7 कर नीचे मास्टर। हाँ, तो गुरुदेव कह रहे हैं नहीं 2 बढ़ा है 1 बढ़ा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि पर्याय का त्याग कैसे होगा। त्यागम तिक्त तिक्त पर परिचय। अब आप जब खुद कह रहे हो कि वो पर्याय पर है, वो पर्याय आप खुद कह रहे हो कि त्यागम तिक्त तिक्त पर परिचय। अब जो पर ही है उसका त्याग कैसे होगा? बताओ जल्दी बताओ। गुरुदेव ने कहा ना त्यागम तिक्त तिक्त पर परिचय। अब भैया जब पर पर्याय ही है, जब आप पहले ही कह रहे कि पर ही है, तो उसका त्याग कैसे होगा? पर का त्याग कैसे होगा? आस्ति से सही कहा है, लेकिन यह नास्ति से गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। त्यागम तिक्त तिक्त पर परिचय। अरे भैया जो पराया ही उसको कैसे त्यागेंगे? अच्छा ही बताओ। जो अपना है ही नहीं, जिससे अपना कोई संबंध नहीं, जिस पर पर्याय से अपना कोई मिलान जुलान नहीं है, अब उस पर पर्याय को हम क्या त्यागेंगे? गुरु महाराज खुद ही कह रहे हैं कि भाई त्याग का स्वभाव क्या है। भाई त्याग का स्वभाव है तिक्त तिक्त पर परिचय। पर पर्याय को त्यागना ही त्याग का स्वभाव है। अब त्याग का स्वभाव ही पर पर्याय को त्यागना है,
और जब पर्याय पर है तो त्यागेंगे क्या? कोई तो तरीका होगा ना त्यागने का। बस भैया ममत्व भाव त्यागेगा बस। पर पर्याय में जो ममता का भाव है, ममता उपजावन हारी चिंता, जो पर पर्याय में ममत्व का भाव है, उस ममत्व के भाव को छोड़ने का नाम उत्तम त्याग। पर्याय तो पर है ही, लेकिन अपन ने उसे अपना मान के रखा है। जो अपनेपन की मिथ्या मानता है, जो अपनेपन का ममत्व का भाव है, जो वो पर्याय में मेरा एकत्वपना है, उस एकत्वपने को छोड़ने का नाम त्यागम। तिक्त पर परजे उत्तम त्याग धर्म। आचार तारण करण देखते हैं, ये देखो सिद्धांत एक क्या कहता है कि आत्मा हर समय त्यागी है। क्यों त्यागी? क्योंकि बोलो, ये भी सही कह रहे हैं आप कि आत्मा का बाहर में कुछ है ही नहीं, तो ये आत्मा हर समय त्यागी है। लेकिन जब उसका बाहर में कुछ है ही नहीं तो वो पर से विरुद्ध है ही, लेकिन वो हर समय त्यागी क्यों है भैया? हाँ बेचारी आवाज आए। बस आत्मा हर समय अपनी पर्यायों का त्याग करता ही है। आत्मा में हर क्षण, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस समय पर्यायों का त्याग ना हो। आत्मा में त्याग धर्म जयवंत है, आत्मा में त्याग शक्ति जयवंत है। आत्मा कभी त्याग धर्म से अलग होती नहीं, आत्मा कभी त्याग से अलग हुई नहीं, कभी आत्मा ने त्याग धर्म को छोड़ा ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ा भैया? उसका स्वभाव है त्याग, आत्मा का स्वभाव है त्याग। आत्मा अपने को, आत्मा इतना विराट, अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है, आत्मा इतनी विराट चेतन सत्ता है कि वो अनादि काल से पर्याय का त्याग कर रही है, लेकिन उसमें आज तक एक पर्याय का अभाव नहीं हुआ। इसलिए भैया सबसे बड़ा त्याग धर्म यदि कहीं निवास करता है, कहाँ है वो? सबसे बड़ा त्याग धर्म कहाँ है? जल्दी बताओ। बस सबसे बड़ा त्याग धर्म यदि कहीं है तो इस आत्मा में है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ही त्याग करता है। अरे इस पूरे ब्रह्मांड को, इन पूरे द्रव्यों को, 6 द्रव्यों को यदि कोई जान रहा है, कोई देख रहा है और कोई जानने देखने रूप प्रकाश का दान दे रहा है, भैया कोई जानने देखने जैसी कोई पर्याय उत्पन्न हो रही है तो वो ज्ञान का दान है, वो दर्शन का दान है। आत्मा में ऐसे अनंत गुणों का परिणमन, पर्याय का परिणमन हमेशा त्यागने योग्य है। दान हमेशा आत्मा दे रहा है, पर द्रव्यों पे हमेशा उपकार कर रहा है। भैया ये त्याग और ये दान, ये आत्मा की वस्तु है, लेकिन अपन इसे व्यवहार वाली चर्चा भी करेंगे। अभी गुरु महाराज क्या कह रहे हैं इस चर्चा, अपन इसे व्यवहार में स्वीकार करके बैठ गए, बाहर का त्याग और बाहर का दान। लेकिन गुरु महाराज यह कह रहे हैं त्यागम तिक्त तिक्त पर परजय। भैया त्याग किसे कहोगे आप? भैया त्याग वो है जहां पर पर्यायों का महत्व छूट जाए, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार, चाहे राग की पर्याय हो, चाहे द्वेष की पर्याय, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो भैया, और चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी संयोग हो, कोई सा भी निमित्त हो, ये आत्मा के लिए पर है। इस पर पर्याय से ममत्व भाव का अभाव हो जाना उत्तम त्याग। कौन कौन करना चाहेगा ऐसा त्याग? त्याग के नाम पे 1,00,000 2 लाख छीन लो, सरल है। छीने जाते जबरदस्ती, मन में कछु और वचन में कछु। त्याग के नाम पे आप लूट लो सामने वाले को, क्योंकि धन उसका अपना वैभव, धन को अपना वैभव माना है। त्याग के नाम पे पैसा देना आसान है, लेकिन त्याग के नाम पे पैसे से ममत्व छोड़ना बहुत मुश्किल। क्या पैसा देने क्या धन दान कर देने से ममत्व छूट जाता है? नहीं। ममत्व छूटने के बाद जो दिया जाता है वो दान कहा जाता है। ममत्व सहित दान नहीं होता।
इसलिए तो कहते हैं तुम करोड़ों रुपए भी दे दो और ये तुम्हें उस पैसे में ममत्व है, तुम्हारा दान थोड़ी ना हो, पुण्य का कारण भी नहीं बनेगा। क्योंकि आपने जिस दान में मान का रस पी लिया हो, अहंकार का रस पी लिया हो, वर्तमान में जिसे देख के आपको गौरव गर्व का भाव उत्पन्न हो गया हो, आपने उसका जो पुण्य आता उसे पाप में तो पहले बदल दिया। उससे जो रस आपको अशुद्ध मिलना था वो तो आपने उसी समय पी लिया, देते समय पी लिया। अब जब आपने गारक का रस पहले ही पी लिया, मान का रस पहले ही पी लिया, तो आपके खाते में पुण्य बचा था। अब तो जीरो अकाउंट पे गया। ये क्या कह रहे हैं हम यहाँ? त्यागम तिक्त तिक्त पर परजय। पहले पर पर्याय से ममत्व का त्याग होता है, उसके बाद दान। आप करोड़ों क्या अपनी पूरी संपदा कहीं भी दे दो, सब कुछ कहीं भी दे दो, लेकिन यदि ममत्व नहीं छूटा तो पुण्य फल आपके खाते में नहीं। आपको विवेक ही उत्पन्न नहीं होगा कि कहां देना चाहिए, कहां धर्म है, कहां अधर्म है, कहां नीति है, कहां अनीति है, कहां हित है, कहां अहित है। आपके संपूर्ण विवेक नष्ट हो जाएंगे। अहंकार पूर्वक दिया हुआ दान, मान कसाय पूर्वक दी हुई वस्तु सुख का कारण नहीं है, दुख का कारण। क्यों? तो देते समय इतना मान है, इतना अहंकार है, इतना ममत्व है कि वो अहम दुर्गति में पतन का कारण। भैया पहले होता है क्या? काय का? ममता का। पहले होता है उस वस्तु से ममत्व का त्याग। पहले वो वस्तु मेरी नहीं है, पहले ये स्वीकार होता है। उसके बाद अब पराई वस्तु को दान देने में किसी को कोई अहंकार नहीं आता। पराई वस्तु को दान देने में कोई अहंकार नहीं आता। अपनी वस्तु मेरी वस्तु है मान के दान दिया जाएगा तो मान कसाय बल बनाएगी। और भैया इस संसार में कुछ भी मेरा है नहीं। यदि उपकार के लिए, परोपकार के लिए दान दिया जाएगा तो ये पुण्य का फल आपके खाते में आएगा। अपन कैसे दान देते हैं बता भाई? अपनी दान कैसे हो रहा? नाम पट्टी चिपक जाए, अहंकार के साथ हुआ दान, दान नहीं होगा। ठीक है, बात अंदर गई, दिमाग के किसी कोने में गई नहीं, यदि हृदय के किसी कोने में गई, यदि अंतर आत्मा में गई, और दान देने के पहले ममत्व भाव छोड़ने की तैयारी कर लेना। यदि ममत्व भाव छोड़ने के पहले तुमने जितना भी दान लिख दिया वो सब बेकार है, और ममत्व भाव छूटने के बाद यदि तुमने 10 पैसा भी दान दे दिया तो निर्वाण का कारण है, मुक्ति का कारण। क्या हुआ? बात हजम नहीं हुई? वही देखो, जब तक पराई वस्तु अपनी है तब तक उसे आप दान दोगे तो मान कसाय उत्पन्न होगी। आप ये बात क्यों नहीं पकड़ रहे? आप सिद्धांत क्यों नहीं पकड़ रहे? जब तक ये मोबाइल मेरा है तब तक मुझे इसका अहम है, और यदि मैं आपको दूंगा तो मैंने आपको दिया, ये अहम कसाय बलबलाए बिना नहीं रह सकती। ये गारक, ये अहम अंतर से बलबलाए बिना नहीं रह सकता। ये अहंकार की भावना अंतर से बलबलाए बिना नहीं रह सकती। वो कालर ऊंची हुए बिना नहीं रह सकती। सिद्धांत है ऐसा कि आपको मान कसाय अंतर से आपको मान का विष पीने में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इससे मेरापन जुड़ा है ना, और मैंने दिया जुड़ा हुआ है कि मैंने दिया, मैंपन जुड़ गया ना। जहां मान का भाव जुड़ गया, जहां मैं पने का भाव जुड़ गया, वहां तो विष पहले ही आ गया। अब जब कंठ में विष आ गया, अब आप यदि किसी को अमृत दे रहा, अच्छा बताओ, 1000 लीटर दूध में यदि 1 बूंद जहर डाल दिया जाए तो क्या होगा? दूध तो 1000 लीटर है और विष तो 1 बूंद है। सही बताओ।
1000 लीटर दूध है और विष कितना है? 1 बूंद। अब यदि 1000 लीटर दूध में 1 बूंद विष डाल दिया जाए तो वो दूध है या विष? सिद्धांत अपने आप में स्पष्ट है, सिद्धांत अपने आप में बिल्कुल साफ है कि भैया यदि देने वाले के अंतर में एक घड़ी भी मैं दे रहा हूं, अपना अहम का भाव है, अपने नाम का भाव है, अपने यश का भाव है, अपनी कीर्ति का भाव है, अपने अभिमान में दे रहा है, किसी से द्वेष में दे रहा है, समाज से द्वेष में दे रहा है, किसी से राग में दे रहा है, किसी से शत्रुता निभाने के लिए दे रहा है, किसी को सबक सिखाने के लिए दे रहा है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार की अहंकार की भावना से दिया हुआ दान, उसमें पहले से ही 1 बूंद मान कसाई की, राग की, देश की मिली हुई है। अब जिसमें पहले से विष मिला हो वो पुण्य में कारण, ना वो आपके यश में काम आएगा, ना वो आपकी कीर्ति में काम आएगा, ना वो आपके जीवन भर यश गान में काम आएगा, वो पुण्य आपका यहीं कहीं छीन हो जाएगा, वो पुण्य आपके साथ जाने वाला नहीं है, किसी काम में नहीं आएगा। इसलिए भैया गुरु महाराज की इस बात को सुन लो। गुरुदेव जो दान का स्वभाव बता रहे हैं, जो त्याग का स्वभाव बता रहे हैं, उसे अंगीकार कर लो। गुरुदेव कह रहे हैं त्यागम तिक्त तिक्त पर परजे। जब तक इस जीव के अंतर से, जब तक इस जीव के हृदय से पर पर्याय का ममत्व का त्याग नहीं होता, जब तक ये जीव पर पर्याय को ममत्व को नहीं छोड़ता, तब तक भैया जब तक मेरेपन की भावना है तब तक ये दान दे नहीं सकता। अरे पर वस्तु उठा के यहां से यहां देने का नाम दान थोड़ी ना। उस वस्तु से तुम्हारा मोह तो जहां का तहां है, उस वस्तु से आसक्ति तो तुम्हारी जहां की तहां है, उस वस्तु में मेरापन तो तुम्हारा जहां का तहां है, उस वस्तु में मिथ्या मानता, मैंने दिया, मेरे पने की मानता तो जहां की तहां है। अब जब मेरे पने की मानता ही जिंदा है तो भैया वस्तु यहां से वहां गई है, मानता तो सुनो आप इस बात को, सिर्फ वस्तु यहां से वहां गई है, मानता तो जहां की तहां है, मेरापन तो जहां की तहां है, ममत्व तो जहां की तहां है। एक वस्तु का परिवर्तन तो अपनी तत्समय की योग्यता से हुआ है। 1 लाख दिए, 1 करोड़ दिए, आपके भाग्य से उसका क्षेत्र का क्षेत्रांतर होने का जो परिणाम था, वो परिणाम तो अपनी तत्समय की योग्यता से हुआ है। लेकिन भैया मेरे पने की मानता तो जहां की तहां, अपनेपन की मानता तो जहां की तहां। भैया जब मेरे पने की मानता जहां की तहां है, ममत पने की मानता जहां की तहां है, तो वस्तु गई कहां? वस्तु का परिणाम बदला है, मानता तो, वस्तु तो आज ही मेरी है ना, वस्तु तो आज भी अपनी है ना, वस्तु तो आज भी अपन ने दी है ना, उसका जो मिथ्यात्व भाव था वो तो आज भी यहीं का यही है ना, उसका जो मान कसाय का रस था वो तो आज भी यहीं का यही है ना। तो वस्तु का परिवर्तन हुआ है, मान कसाय तो जैसी की तैसी दान का हुआ। दान तो तब होता जब त्यागम तिक्त तिक्त पर भय, जब पर पर्यायों से ममत्व का त्याग हो, उसके बाद दान का प्रारंभ हुआ। गुरु महाराज कह रहे हैं देखो, भय सल संग विलयंतु स्वयं, जैसे ही अंतर से ममत्व का त्याग होता है, पर पर्याय से ममत्व का त्याग होता है, पर वस्तुओं से ममत्व का त्याग होता है, तो गुरु महाराज से पूछो क्या होता है? भय, सबसे पहले भय का नाश होता है। सल, अंतर जो चिंताएं हैं, जो सल है, क्या होगा, नाम लिखाएगा नहीं लिखाएगा, लोग बाद में याद करेंगे नहीं करेंगे, अरे मैंने दिया है, मेरे भावना भाई है, इस देश के कारण दिया है, भैया किसी को सबक सिखाने के लिए दिया है, या फिर किसी को दिखाने के लिए दिया है। भैया इस प्रकार की नाना प्रकार की सल, इस प्रकार की नाना प्रकार की चिंता। गुरु महाराज कह रहे देखो, भय, सबसे पहले भय मिलाएगा, फिर शल्य मिलाएगी, शक, 17 शक मिलाएंगे, विलयंतु स्वयं, इतने दोष मिलाएंगे तब पर पर्याय से ममत्व का त्याग माना जाएगा। और जब पर पर्याय से ममत्व का त्याग माना जाएगा तो गुरु महाराज कह रहे दानम तम नंत नंत जिन रमणम। भैया इस प्रकार जो दान दिया जाएगा, अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाने के अभिप्राय से, नंत नंत जिन रमणम, वो अनंत अनंत चतुष्टय में स्वभाव में रमणता को उत्पन्न करेगा, अर्थात तुम्हारे हृदय में सहज परिणति को उत्पन्न करेगा।
तुम्हारे हृदय में साम्य भाव को उत्पन्न करेगा, तुम्हारे अंतर में अनंत अनंत चतुष्टय का आचरण उत्पन्न करेगा। त्याग ज्ञान सुई सिद्धि जयम, और ऐसा ज्ञान पूर्वक किया हुआ त्याग स्वयं सिद्धि, स्वयं भैया सिद्धि क्या देने वाला है। देखो गुरु महाराज की गाथा है, त्यागम त्याग ज्ञान सुई सिद्धि जयम, इस प्रकार से किया हुआ त्याग सिद्ध पद को देने वाला। जिस क्षण पर वस्तु से ममत्व टूटता है उस समय त्याग प्रारंभ होता है। वही त्याग आत्मा का शाश्वत धर्म है, आप इस बात को स्वीकार करें। ममता तो विकार है जो संयोग के उत्पन्न होने पर प्रकट होती है। ममता तो एक विकार है, एक विकार का परिणाम है जो संयोगी भूमिका को, संयोगी अवस्था को प्राप्त करने से उत्पन्न होता है। लेकिन भैया त्याग आत्मा का स्वभाव। अच्छा आप एक बात बताओ, एक बहुत अच्छी बात बता, आत्मा अनादिकाल से कर्मों के साथ रह रही है। बहुत अच्छा सिद्धांत बोल रहा है, बिल्कुल सावधान होकर सुनो। आत्मा अनंत काल से कर्मों के साथ रह रही नहीं रह रही, लेकिन पुत्र के साथ रह रही है, परिवार के साथ रह रही है, संयोग के साथ रह रही है, नाना प्रकार की गतियों में जा रही है, नाना प्रकार के कर्मों के साथ रह रही है, नाना प्रकार की वस्तुओं के साथ, पुद्गल के साथ संयोग बना रही है। एक बात बताओ, इस आत्मा ने, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सावधानी से सुनो, इस आत्मा ने आज तक कौन से कर्म को अपने साथ रखा, ये तो बताओ। कौन सा पुत्र अपने पास रख लिया, कौन सा परिवार अपने पास रख लिया, कौन सा घर मकान दुकान इसके पास रह गया, कौन सी गति इसकी अपनी रह गई, कौन सा शरीर इसका अपना रह गया, कौन सा भोग इसका अपना रह गया। सब संयोग में आए, सारे कर्म संयोग में आए और सब छूट गए। मतलब आत्मा तो छोड़ ही, फिर से बचपन से लेके आज तक भैया अच्छे खासे संयोग मिले अपने, बहुत सारे निमित्त मिले, बहुत सारी वस्तुएं मिली। बचपन था, जवानी आई तो बचपन छूट गई, प्रौढ़ अवस्था आई तो जवानी छूट गई, बुढ़ापा आया तो प्रौढ़ अवस्था छूट गई। भैया ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई छोड़ने का क्रम चल रहा है। फिर से एक बार और, अनादिकाल से अपन 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। भैया कभी त्रियंश गति में गए, कभी मनुष्य गति में गए, कभी देव गति में गए, कभी नर गति में गए। भैया जब मनुष्य गति में आए त्रियंश गति छूट गई, छूटी नहीं छूटी। जब देव गति में गए तो मनुष्य और त्रियंश दोनों छूट गए, और जब नरक में गए तो ये तीनों छूट गए। तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, आत्मा का कुछ ऐसा गुण प्रतीत हो रहा है, आत्मा की कोई ऐसी शक्ति प्रतीत हो रही है जो आत्मा की शक्ति सब छोड़ती जा रही है। मुझे ग्रहण करने जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं आई बात आपको समझ में? 3 बार बोली एक ही बात, नहीं आई आपको बात समझ में? नहीं बैठी अंदर। ऐसा लग रहा है कि यह आत्मा अपने त्याग धर्म को जीवित करे हुए है। ये अपने त्यागने की परंपरा को, ये अपने त्यागने की जो इसकी वृत्ति है, उस त्यागने की वृत्ति को यह आत्मा जीवित करे हुए है। ये आत्मा नहीं भूला अपनी त्यागने की वृत्ति को। लेकिन भैया हम भूल गए हैं कि हम कितने बड़े त्यागी हैं। हमारे अंदर में त्याग धर्म है, इसलिए अपन त्यागी हुई वस्तुओं में ममत रख के बैठे हैं, इसलिए अपना संसार चल रहा है। आत्मा अपने त्याग धर्म को नहीं भूली, आत्मा
आत्मा अपने त्याग स्वभाव को नहीं भूली, आत्मा अपने दान को नहीं भूली, आत्मा अपने देने के उपकार के स्वभाव को नहीं भूली, लेकिन अपन उत्तम त्याग धर्म को भूल गए हैं। इसलिए अपन पर में ममत्व कर करके, पर में अपनत्व कर करके जो वस्तुओं को, जो कर्मों को ये आत्मा प्रतिपल छोड़ रही है, उनमें अपन अपनत्व और ममत्व करके वापस कर्मों का बंद करके इस चतुर्गति यात्रा का शुभारंभ करना। आत्मा अपने स्वभाव को नहीं भूली। याद रखो, आत्मा में आत्मा का धर्म नष्ट नहीं हुआ, आत्मा में आत्मा का त्याग खत्म नहीं हुआ, आत्मा में त्यागने की वृत्ति का अभाव नहीं हुआ। आत्मा तो हर पल त्याग रही है। ये सिद्धांत कहता है त्यागम तिक्त तिक्त पर पर्याय। आत्मा का कार्य पर पर्याय को त्यागना है, पर पर्याय को त्यागना आत्मा का काम है। भाई अज्ञान कितना है कि उस पर पर्याय में इस जीव का ममत्व है, उस ममत्व के कारण से फिर कर्म अंदर आ जाते हैं, उस अपनत्व के कारण से फिर कर्म अंदर आ जाते हैं। आत्मा तो छोड़ ही रही है भैया, आत्मा नहीं पकड़ रही। हमने पहले कहा भैया, आपका ममत्व भाव वस्तु से छूटेगा, उसके बाद दान होगा। और यदि ममत्व भाव सहित यदि आपने कुछ भी दिया तो दान नहीं, फिर अहम है। उदाहरण भी दे चुके हम आपको, जो अभी हमको बता दे रहा है। यदि 1000 लीटर दूध में 1 बूंद विष की डाल दी जाए तो पूरा दूध विष है, फिर दूध का कोई हिसाब किताब नहीं। 1 बूंद विष, 1 बूंद मान का भाव, 1 बूंद ममत्व का भाव, वो पूरे के पूरे दूध को विष में कर देगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है भैया पहले पर वस्तु से ममत्व तो छोड़ो, फिर दान देने की बात करो। अरे मान लो कि 12 घंटे दुकान में घिस घिस के, खूब आसक्ति कर करके, खूब ममत्व भाव से पैसा कमाओ, और भैया चैत्यालय में आके उसे दान दे दो। भैया कमाने मना कर रहे हो क्या? नहीं। दान देने मना कर रहे हो क्या? नहीं। वो आना आपके पुण्य के वजह से है और यहाँ जाना आपके पाप वजह से, उन वजह से नहीं। सच्चाई है, पी नहीं पाओगे, लेकिन पी लोगे। वो दुकान पे जो आ रहा है वो पुण्य वजह से है, और यहां जो जा रहा है वो पाप वजह से। सच्चाई है, ये हकीकत है। यहाँ जो मंदिर में बिल्कुल यही तो सिद्धांत है। हाँ गाड़ी फंस गई। जब तक मेरेपन की वो 1 बूंद विष की है, तब तक वो सब पाप होने का काम है भैया। वहां अहंकार की जो पनपती हुई भावना है, वहां जो ममत्व का जो विष मिला हुआ है, वहां अपनत्व का जो राग देश का गहरा संस्कार मिला हुआ है, जिस आसक्ति से तुमने कमाया है, उस आसक्ति से दे रहा हो तुम अपना मान के। अरे जब उससे आसक्ति का भाव ही खत्म नहीं हुआ, उससे ममत्व ही नहीं टूटा, तो उसे देने की भावना आ ही नहीं सकती। उस दान को देके स्वर्ग प्राप्त करने की भावना वहां छुपी हुई है। उस दान को देके नाम को प्राप्त करने की भावना वहां छुपी हुई है। उस दान को देके प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की, यश कीर्ति वैभव को प्राप्त करने की भावना छुपी हुई है। उसके पीछे इतने सारे चोर हैं, इतने सारे चोर हैं कि गिनती की जाए तो पासन में नहीं आते, इतने चोर हैं, इतने सारे चोर हैं। यश है, कीर्ति है, सम्मान है, सामाजिक परंपरा है, लौकिक लोक मूर्ता है, लोग क्या कहेंगे की भावना है, हम नहीं देंगे सब दे रहे हैं तो क्या होगा। ऐसे अनंत अनंत मिथ्या विचारों का अंबार है वहां। अनंत अनंत मायाचारी, अनंत अनंत कसाय उस एक क्रिया के पीछे जहां की तहां छुपी हैं। इसलिए मैंने कह दिया कि मां दुकान में बैठ के आ तो पाप वो पुण्य के उदय से रहा था। चाहे आपके भाव अशुभ थे, लेकिन था पुण्य का उदय तो धन आया। लेकिन भाव तो आपके यहाँ भी अशुभ ही है, माया में है, मोह में है।
ममत्व भाव में है, और यहाँ जब जा रहा है तब भी आपके परिणाम तो आसक्ति भाव में ही है। तो भैया पाप भाव तो आपके अभी भी अशुभ है, जा रहा है तो पाप का होगा, आने में पुण्य और जाने में पाप। अब यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ कोई दान की परंपरा नहीं है, यहाँ कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, यहाँ कोई जिन शासन नहीं। जिन शासन प्रारंभ कहाँ से होता है? जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? भैया जहाँ जिस वस्तु को दिया जा रहा है, जिस वस्तु को देने की भावना उत्पन्न हुई है, उस वस्तु से पहले अपना ममत्व भाव तो टूटा हो, पहले उससे मेरापन तो अलग हुआ हो। अरे मेरेपन का दान पहला दान है, अर्थात उस वस्तु से मेरापन टूट जाना, उस वस्तु को पराया कर देना, ये अंतर का पहला दान है। और बाहर से दिया जाना ये तो व्यवहार है। पहले कहा ना, पहले त्याग होगा फिर दान होगा। वस्तु से ममत्व टूटा तो वस्तु का त्याग हो गया। अब त्यागी हुई वस्तु को आप दान दोगे तो आपके परिणाम बिगड़े नहीं हो सकते। और परिणामों की निर्मलता सहित जो दान दिया जाता है वो नियम से गुरुदेव क्या कह रहे हैं? दानम तम नंत नंत जिन रमणम, वो दान अनंत अनंत जिनेन्द्र स्वभाव में रमण कराने वाला है, अनंत चतुष्ट स्वभाव में रमण कराने वाला। देखो भैया यहाँ जो दान और त्याग की जो परंपरा की बात चल रही है वो मोक्ष देने वाली परंपरा की बात चल रही है, समाज चलाने वाली नहीं चल रही। आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा भैया। यहाँ जो आचार्य तारक देव जो दान और त्याग की परिभाषा कह रहे हैं, ये निर्वाण को प्राप्त करने वाली, जिन शासन में जिनेन्द्र पद को उपलब्ध कराने वाली परंपरा है। और जो दान और जो त्याग अपन करते हैं वो समाज चलाने वाली परंपरा है। दोनों में बहुत अंतर है। एक समाज चलाने वाली परंपरा समाज का कार्यक्रम है, समाज की व्यवस्था है वो, और एक मोक्ष में जाने वाली जो व्यवस्था है दान और त्याग की, वो निर्वाण का कारण है। दोनों परंपराओं में बहुत अंतर है। समाज की परंपरा समाज के लिए है और भैया मुक्ति की परंपरा आत्मा के कल्याण के लिए। अपने कौन सी वाली सीखा? समाजवादी तो पुण्य पाप की वजह से व्यवस्थित है, जैसी घटनी है वैसी ही घटेगी। सुन लो भैया, समाजवादी तो पुण्य पाप की वजह से व्यवस्थित है, जैसी सर्वज्ञ के ज्ञान में घटी है वैसी श्लोक में घटेगी। जैसे सर्व भगवान ने देखी है वैसी चारों तरफ, वैसा पैसे का हो, धन का हो, संपत्ति का हो, जैसा क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का परिणाम है वैसा ही होगा जैसा सर्व भगवान ने देखा। लेकिन भैया यदि अंतर वाला त्याग हो गया, अंतर वाला दान हो गया तो परंपरा से मुक्ति का कारण। ये एक बात बताओ, कोई बोर तो नहीं हो रहा? अरे भैया सिद्धांत की बात बहुत कड़वी होती है। इस दिन लग रहा ना भैया कि सांस उल्टी चल रही है। उल्टी सांस तो नहीं खिंच रही ना? भैया उल्टी सांसें चल रही तो उसे सीधी कर लो, ये समय है, ये सुलटने का समय है। उल्टो जीव अनादि को अब सुलटन को दाव, जो अब के सुलटे नहीं गहरे होता। भैया उल्टी सांसें मत चलाओ, यहाँ उलट जाओ, यहाँ सुलट जाओ। भैया ये सुलटाने की बात है, ये अपने को सुलटाने की बात है। भाई अपन सुलट जाए, ये सुलटना अपने को खुद पड़ेगा, सुलटना अपने को स्वयं पड़ेगा, अपने को अपनी मानता को छोड़ना पड़ेगा। भैया यहाँ वस्तुओं के दान देने से, वस्तुओं को छोड़ देने से त्याग नहीं है, यहाँ भैया ममत छोड़ देने से त्याग धर्म का प्रारंभ है। और जिस वस्तु से ममत छोड़ोगे, यदि उसे दान दोगे तो भैया अनंत 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 फल मिलेगा, अनंत का फल मिलेगा। अरे आप 1 रुपए मात्र दान दो बस, लेकिन यदि ममत छोड़ के दान दे रहे हो तो उसका फल अनंत है और निर्वाण तक वो 1 रुपए का दान काम आएगा। तो निर्वाण तक 1 रुपए का दान, और 1 करोड़ रुपए भी दे दो और ममत्व है, मान कसाय का भाव है, मायाचारी का भाव है, तो भैया वो मान, वो मायाचारी का भाव
बस यही थोड़े बहुत विषय भोग मिलके और यही पूरा हो जाएगा, हिसाब किताब बराबर। एक उदाहरण आता है जिनागम में कि गन्ने की गठान है, यदि उसे दांत से चूसोगे क्या होगा भैया? जबड़ा टूटेगा भैया, खून निकल जाएगा। और यदि उसे भूमि में बोदोगे तो, हाँ किसान भैया, यदि उसे भूमि में बोदोगे तो भैया अनंत गन्नों का, गन्ने की उत्पाद का, गन्ने को उत्पन्न करने का माध्यम बन जाएगा। वो गठान यदि चूसोगे तो जबड़ा टूट जाएगा। और धर्म ध्यान की भूमि में जिन्हें भगवान ने जो सत्य धर्म कह रहे हैं, यदि इसे धर्म ध्यान की भूमि में बोधोगे तो भैया वही निर्वाण का, अनंत आनंद का, अनंत सुख का कारण बन जाएगा। कठान है, बस आपको उपयोग करना आना चाहिए। भैया ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, आपके पास धन है, वैभव है, संपदा है, सब कुछ है, लेकिन आपको उसे देने का तरीका आना चाहिए। अरे आप देते भी हो, धन भी है, दौलत भी है, आप दान देते भी हो, लेकिन आपको देने का तरीका नहीं पता। दे तो रहे हो दिखाने के लिए, मान के लिए, वर्तमान में सम्मान पाने के लिए, भविष्य में अपना नाम लिखवाने के लिए, समाज की व्यवस्था चलाने के लिए, या आगामी समय में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लालच में दे तो आप रहे हो, पुण्य प्राप्ति के लोभ में। लेकिन भैया ये जो कसाय सहित आप दान दे रहे हो, ये दान अनंत फलेगा फूलेगा नहीं, ये गठान को चूसने जैसा है, जबड़ा तोड़ेगा ये आपका जबड़ा तोड़ेगा, ये आपके कल्याण में कार्यकारी नहीं बनेगा। और यदि वही विशुद्ध भाव से दिया जाए, धर्म ध्यान की भूमि बो दिया जाए, ममत्व का त्याग करके दिया जाए, तो भैया अनंत की फसल होगी। जब तक आपका निर्माण नहीं होगा, जब तक चक्रवर्ती जैसी संपदा आपकी, तो भैया जिस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा उस दिन मोक्ष लक्ष्मी आपकी और सारा संसार अपने आप छूट जाएगा। बस देने का तरीका सही हो, देने की भावना उत्कृष्ट हो, देने के पीछे अपना अभिप्राय सम्यक हो, तो वो अनंत का लाभ देता है। तो भैया देने के पीछे यदि भाव मिथ्या हो तो वही दुर्गति का कारण बनता है। इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं भैया, आज की चर्चा में यदि एक ही एक बात को यदि आपको सुनाई जाए, क्या कि त्याग पूर्वक दान होता है, बिना त्याग पूर्वक दान नहीं होता। अच्छा बताओ, पहले त्याग कहा, देखो गुरु माय ने त्यागम तिक्त तिक्त पर परजय भय सल संग विलियंत स्वयं दानम तम नंत नंत जनरम। पहले त्याग का फिर दान का। आज उत्तम त्याग उत्तम दान दोनों एक साथ मनाते ना अपन, पहले त्याग का फिर दान कहा, ऐसा क्यों? पहले कह भी तो सकते थे पहले दान दो और फिर त्याग कर दो, पहले दान देने नहीं कहा, पहले त्याग करने कहा, क्योंकि त्याग आत्मा का स्वभाव है। पहले त्याग करने के लिए कहा है, त्याग करने के बाद दान देने की प्रेरणा दी है, ऐसा क्यों? बताओ क्यों? भाव होंगे जब आप वो करेंगे, भाव। भाई देखो, बिना त्याग के भाव के भी दान हो सकता है, नकली वाला जो अभी रोज चलता है अपना, वो देने की भावना नहीं, उससे मान लेने की भावना पहले छुपी हुई है। वह त्याग कहां, आप ये बताओ। वहां देने के पहले लेने की भावना छुपी हुई है। मान लो मैंने 501 रुपए दिए, तो 501 रुपए देने से पहले उस 501 रुपए से जो मान मिलने वाला है उसे लेने की भावना पहले छुपी हुई है। अब बताओ, जब लेने की भावना पहले छुपी हो तो आपने दिया कहां? अच्छा एक बात और, जैसे कि मान लो आपको, चलो आपने भैया मंदिर में आपको नाम नहीं लिखवाना, मान लो आपने 501 रुपए का दान दिया, लेकिन यदि आपके अंदर यह भावना छुपी, इससे पुण्य मिलेगा, इससे अच्छी गति मिलेगी, तो लेने की भावना तो पहले छुपी हुई। लेने की भावना पहले छुपी, तो आपने दिया कहां? आपने सौदा किया है?
व्यापार करते हैं अपन व्यापार, भैया पैसे दो और सामग्री लो। ऐसे ही आपने व्यापार किया है कि भैया ये पैसा लो और हमें आगे दो। आप बिजनेस किया, आपने दान कहाँ किया? बिजनेस को दान थोड़ी कहते, व्यापार को दान थोड़ी कहते। व्यापार है कि हमने यहाँ 500 दिए और वो हमें 1000 मिले, व्यापार हो गया। तो यहाँ दो और वहां मुनाफे से वापस लो, व्यापार हो गया। बिजनेस किया आपने, बिजनेस का नाम दान थोड़ी कह सकते। दान किसे कहेंगे? एक बार आपका इस पर पदगल से ममत टूटा हो, एक बार इस संसार से आपका ममत्व का भाव टूटा हो, एक बार धन के प्रति आपकी आसक्ति दृढ़ता थोड़ी कम हुई हो, आसक्ति का भाव, ममता का भाव कम हुआ हो, उसके बाद आप चवन्नी यहाँ पे डालो जो चलती ना हो, वो निर्वाण तक काम में आएगी। निर्वाण तक काम में आएगी, क्योंकि भैया भाव विशुद्धि का नाम दान है, बाहर से होने वाली क्रिया का नाम दान। जब अंतर से परिणामों की विशुद्धि होती है, जब अंतर में हृदय की कोमलता होती है, जब पर पर्याय से ममत्व टूट के अपने अंतर आत्म स्वभाव का बोध जागता है, अपने अंतर में अपने से अपनापन जुड़ता है, जिन्हें परमात्मा की वाणी से अपनापन जुड़ता है, अंतर आत्मा से ज्ञान की उपलब्धि होती है, अंतर आत्मा को ज्ञान विज्ञान भेद ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भेद ज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक यदि 10 पैसे का दान भी दिया जाए तो अनंत 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 का फल देता है। ऐसी जन शासन की महिमा है कि आप ममता को छोड़ के जो समता भाव से दोगे उसका फल अनंत है। ये परंपरा है जिन शासन की। अब आपको स्वीकार हो या नहीं हो वो आपकी इच्छा। 2 चीजें एक साथ चल रही भैया, ये बाहर के दान की चर्चा भी चल रही है और अंतर की बात भी चल रही है। मैंने पहले उदाहरण दिया है कि आत्मा गति भी छोड़ रही है, पुण्य पाप भी छोड़ रही है, कर्मों को भी छोड़ रही है, अनादिकाल से चतुर्गति में जहां जहां भटकती हुई आई हर एक गति को छोड़ती गई इस आत्मा ने किसी भी कर्म को अपने साथ। तो इस आत्मा का स्वभाव ही छोड़ने का है, त्यागने का है। आत्मा प्रतिपल छोड़ती है, लेकिन भैया इस प्रतिपल छोड़ती हुई आत्मा को जो कर्मों को छोड़ रही है, विषय को छोड़ रही है, कसाय को छोड़ रही है, पुण्य को छोड़ रही है, पाप को छोड़ रही है, ठंडी गर्मी भूख प्यास सारी वेदना उत्पन्न होती है और मिला जाती है, सब छूटती जाती है, सारे कर्म छूटते जाते हैं। लेकिन भैया आत्मा तो छोड़ रही है, आत्मा तो त्याग कर रही है, लेकिन भैया अपन अपनी मूर्ता से छोड़ने नहीं दे रहे, ममत्व भाव रखे हुए हैं। ममत्व वो छोड़ रही है, वो अपना काम बंद नहीं कर रही, उसका त्याग धर्म नष्ट नहीं हो रहा, वो त्याग रही है, वो छोड़ रही है, लेकिन अपन उसमें व्यर्थ में ममत्व लगा के रखे हैं और व्यर्थ के ममत्व के कारण से आज तक ये संसार अपने से नहीं छूटा। आत्मा छोड़ रही है और संसार अपने से नहीं छूट रहा। ये बात आपको यदि यहां खनक जाए ना, आपकी खोपड़ी में यदि ये बात खनक जाए, मतलब बैठ जाए, या ये आपकी खोपड़ी में ये बात घूम जाए कि वास्तव में चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, अरे चाहे मजबूरी है मरने के बाद छोड़े, लेकिन आत्मा तो छोड़ती ही। आत्मा अपने साथ कुछ लेके, पक्का सिद्धांत है भैया, ये तो स्वीकार है आपको कि आत्मा अपने साथ कुछ लेके वो यहाँ सब कुछ धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तो आत्मा का जो कुछ भी है आत्मा में है। आत्मा यहाँ बाहर से कुछ भी लेके, अपन तो खुद कहते हैं भैया खाली हाथ आया था, और आत्मा यहाँ से कुछ लेके नहीं आई और ना यहाँ से कुछ लेके जाती, यहाँ का कुछ लेके नहीं गई, ना यहाँ का कुछ लेके वापस आती। भैया इसका मतलब आत्मा तो ये सब छोड़ रही है, लेकिन अपन मूढ़ बने हुए हैं, अपन मूर्ख बने हुए हैं, अपन जानबूझ के अनाचारी अत्याचारी बने हुए हैं कि आत्मा छोड़ रही है और अपन ग्रहण करने की भावना बनाए हुए हैं कि मेरा है, मेरा है, मेरा अपना है, मेरा पुत्र है, मेरा परिवार है। अपन व्यर्थ में ममता का भाव बनाए और अपना व्यर्थ का ममता का भाव अपने को दुखों का कारण है। आत्मा का कोई अपराध नहीं है, अपराध अपनी ये शैतानी खोपड़ी का है। व्यर्थ की ये शैतानी खोपड़ी व्यर्थ में अपनापन लगाती है,
व्यर्थ में अपनापन, व्यर्थ में ममत्वपन, व्यर्थ में ममत्व की भावना रखती इन पर वस्तुओं से। और जब तक पर से ममत्व की भावना है चेतन आत्मा, तब तक इस संसार से मुक्ति मिल सकती, तब तक न त्याग हो सकता न दान हो सकता। क्योंकि धर्म का प्रारंभ ममत्व भाव छोड़ने के बाद ही होता है। बिना ममत्व छोड़े धर्म की शुरुआत नहीं। अब ये बात कितनी मुश्किल लग रही है, ये पता बहुत मुश्किल है ये बात। गजब का प्रश्न है भैया। भैया बहुत दिनों बाद चाचा जी ने कोई जिज्ञासा उत्पन्न की। अरे बहुत दिनों बाद उत्पन्न हुई है, इसकी तो खुशी मनाओ कम से कम। वही तो कह रहा है, वही तो कह रहा है, बहुत दिनों बाद कोई जिज्ञासा निकल के आई है बाहर। नहीं तो चाचा जी तो बैठ नहीं, छोड़ बैठ बोल रहे, हमें समझ में नहीं आती, हम नहीं बैठ रहे भैया। ये तुम मानो खा के रामायण सुनाते, हमें नहीं बैठना। हम तो चाचा जी ने जिज्ञासा तो करी कि ममत्व छूटे कैसे। ये देखो अब बात चल रही ममत्व छूटे कैसे। अब भैया बात चल रही कि उस ममत्व को, उस ममत्व की जो धारा है, जो मेरेपन की जो भावना है, वो मेरेपन की भावना छूटे कैसे, है ना? सही है ना? यही बात पूछ रहा ना? पक्का आप सुन के मानोगे नहीं मानोगे? सुन के स्वीकार करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? नहीं तो आपने पूछ तो लिया, हम बता भी दें और आप स्वीकार ना करो, कोई फायदा? हाँ तो भैया ममत्व छूटे कैसे? तो अब हम आप ही से सिद्ध करवा रहे हैं कि ममत्व छूटे कैसे। आप ही से पूछवा लेंगे हम, आप खुद बताओ भैया। अपना पुत्र यदि अपना लगता है तो पड़ोसी का पुत्र पराया लगने में कितनी देर लगती है? स्वपन भैया, संयम भैया अमेरिका में है नहीं, वो अमेरिका में है, इतनी दूर विदेश में है, लेकिन आज भी वो अपने हैं, आज भी वो अपने अंतर आत्मा में बसे हुए हैं, आज भी उनमें अपनापन जैसा का तैसा जीवित है या नहीं? और बाकी चाचा के, काका के, बाकी पूरा कुटुंब कबीला यहाँ है, बाकी सबके पुत्र परिवार, सबके बच्चे यहाँ हैं। अब आप बताओ, सपन भैया में और संयम भैया में अपनापन होने के कारण से बाकी बच्चों में परायापन की भावना आने में कितनी देर लगती है? अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम लिख के जाओ? अमित भैया के नाम लिख के जा रहा है का? बस लिखाएगी उन्हीं के नाम। अपना तो स्वीकार कर लिया आपने कि भैया वो हमारे हैं, वो हमारा सब कुछ है, वो हमारे, जहां अपनापन अपने से आ जाता है भैया, मां पराये में परायापन अपने आप ही आ जाता है। भैया आपके अंदर में एक बार अपनापन अपनी आत्मा से तो आए, एक बार आप में अपनापन गुरुदेव की वाणी से तो आए, एक बार आप में अपनापन ये जिनेन्द्र परमात्मा जो कह रहे हैं कि आत्मा में अपनी परमात्मा शक्ति है, आत्मा में अपना अतीन्द्रिय आनंद सुख है, एक बार आपका अपनापन आपकी अपनी आत्मा से तो आए, ये संसार अपने आप ही पराया हो जाए। ममत्व छोड़ने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, ममत्व छोड़ने के लिए स्वयं को ग्रहण करना है बस। भैया जहां अपने से अपने तो जुड़ता है, वह पर से परायापन अपने आप आ जाता है। अमित भैया कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन संपत्ति उनके नाम नहीं लिखी जा सकती। सिद्धांत है, आप कितने सपूत हो, कितने अच्छे प्रवचन करता हो, कितने अच्छे लक्षण हो, कितने अच्छे संस्कार हो, लेकिन प्रॉपर्टी अमित भैया के नाम हो ही नहीं सकती। प्रॉपर्टी तो सपन भैया के नाम ही होगी। सिद्धांत है ये। अब भैया संपत्ति जिसके नाम होगी वो अपना, और जिसके नाम नहीं होगी वो पराया। बस ऐसी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी चेतन अनंत संपदा मेरे निज घट में विराजमान है
तीनों लोकों का नाथ, जिनेंद्र पद, तीनों लोकों में शासन करने वाला, जितेंद्रीय आनंद में स्वभाव मेरे निज घट में विराजमान है। भैया एक बार अपने अंतर घट में विराजमान अपने परमात्मा से अपनापन हो जाएगा तो बस ये संसार की वस्तुएं पुण्य की वजह से अपने साथ है, अपने से अपनापन हो जाएगा तो इन पराई वस्तुओं से परायापन तो अपने आप ही। यहाँ तो अपनापन करके दिखाओ, पराय हो करने की चिंता छोड़ दो। अपनापन आते ही परायापन तो अपने आप ही आ जाता। अपने तो जुड़ते ही पराय, यदि किसी से अपना जुड़ जाए तो भैया दूसरे से परायापन तो अपने आप ही हो जाता। अपना तो जोड़ने की चिंता करो कि मुझे ये गुरुवाणी, ये जिनेंद्र परमात्मा की देशना, ये उत्तम त्याग धर्म, ये उत्तम दान, ये मुझे अपने लगने लगे, ये मेरा धर्म है। त्याग मेरी आत्मा का स्वभाव है। गतियों को त्याग रहा है मेरा आत्मा, पुत्र परिवार को त्याग रहा है, घर पुत्र परिवार को त्याग रहा है, लेकिन अपना आत्मा अपने त्याग धर्म को कभी नहीं त्याग रहा। अब प्रेम करके बताओ कि मेरा आत्मा घर को त्याग रहा है, पुत्र को त्याग रहा है, परिवार को त्याग रहा है, कर्मों को त्याग रहा है, पुण्य पाप की सारी व्यवस्थाओं को त्याग रहा है, लेकिन मेरा आत्मा अपने त्याग धर्म को नहीं त्याग रहा। तो श्रेष्ठ क्या है? अपने आत्मा का त्याग धर्म श्रेष्ठ है। और जो वस्तु त्यागने में आ रही है वो तो मेरी, जिस दिन त्याग से प्रेम हो जाएगा उस दिन सारा ममत अपने आप ही छूट जाएगा। सरल है या नहीं? ये सरल है नहीं है? पंडित सरल है? अब हम आप उदाहरण मत लो, आप भी आ रही, अभी आपने फंसाया, अभी उन्हें फंसाओगे। वो पहले ही फंस गए थे। नहीं, अभी वो उदाहरण सुन लेंगे तो वो पहले आएंगे, कल से आना बंद हो जाएंगे, शाम से नहीं आएंगे, इसलिए नहीं कह रहा है भैया। इसलिए यहाँ कह रहा है कि धीरे धीरे ममत्व का भाव, अपनत्व का भाव, त्याग की भावना अंतर से जब टूटती है, जब जिनेंद्र भगवान की वाणी से थोड़ा प्रेम होता है, जब त्याग धर्म से थोड़ा प्रेम होता है, जब चैत्याने में जनवाणी अच्छी लगने लगती है, जब जिनेंद्र भगवान के वचन अच्छे लगने लगते हैं तो संसार अपने आप ही बुरा लगने लगता है। जब आत्मा का सुख अच्छा लगने लगता है तो संसार के दुख अपने आप ही छूटने लगते हैं। जब आत्मा में, अंतर आत्मा में अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की स्वीकारता हो जाती है तो अज्ञान अपने आप ही छूटने लगता है। बस ज्ञान की स्वीकारता आपके अंतर में हो कि ज्ञान में सत्ता मेरे अंतर में, ज्ञान में स्वभाव मेरे अंतर में है। जहाँ ज्ञान में आनंद में होने की स्वीकारता होती है, भैया हमारे दुख में कौन रहना चाहेगा? दुख अपने आप ही छूट जाते हैं। भैया इतना कह के चर्चा को पूरा कर रहे हैं। त्याग पूर्वक दान होता है, इस बात को अपने अंतर में नोट कर लो भैया। पहले ममत छोड़ने की तैयारी करो, पहले अंतर से ममत्व भाव को छोड़ने की तैयारी करो, उसके बाद आप करोड़ों दो, हम सही कह रहे हैं, चक्रवर्ती से पद मिलेंगे। और यदि ममत्व छोड़े बिना आप अरबों भी दो तो भिखारी ही बने रहोगे जीवन में, निम्न पर्याय मिलेंगे, निम्न गतियों में ही जन्म होगा भैया। इसलिए यहाँ आचार्य भगवान का कहना भैया, त्यागम तिक्त तिक्त पर परजे, आत्मा का स्वभाव ही पर का त्याग करना है। अंतर से स्वीकार कर लो ना कि वास्तव में मेरा आत्मा पर पर्याय को ग्रहण करता नहीं। करोगे स्वीकार? मेरा आत्मा इन पुत्र परिवार धन मकान दुकान क्रोध काम लोभ स्वार्थ लालच 84 लाख योनियों में परिभ्रमण, इन पुद्गल के अनंत परमाणु, मेरा आत्मा इस पर पर्याय को ग्रहण करता। मेरा आत्मा का स्वभाव तो इन सबको त्याग करने का है। ऐसा त्याग धर्म मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत भैया। यदि आप ऐसे त्याग धर्म को अपनी अंतर आत्मा में स्वीकार करते हो तो भैया आपसे बड़ा त्यागी इस दुनिया में कोई भी नहीं। यदि इस त्याग धर्म को आप अंतर से स्वीकार नहीं करते, इस ममत्व भाव को अंतर से नहीं छोड़ते तो भैया आपका जीवन बेकार है। इस जीवन में त्याग करना नहीं जाना, इस जीवन में क्या जाना भैया। पेड़ की कीमत क्यों है? क्योंकि वो फल को त्यागता है। जो त्याग करता है उसका गुणानुवाद होता है, जो उपकार करता है उसका गुणानुवाद होता है।
भैया ऐसे ही यदि आप त्याग करते हो तो आपका गुणानुवाद जिनेंद्र जैसा होगा, जिनेंद्र सम पद आपका होगा। तो भैया यदि ममत करते हो, मोहित करते हो तो इस चतुर्गति की यात्रा में परिभ्रमण करना पड़ेगा। भैया त्यागना है तो ममत्व त्यागो, शेष चर्चा विशेष चर्चा इसी क्रम में आगे शाम को पूरी आचार्य प्रवर सदगुरु धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।